हाय, मेरा नाम प्रतीक है और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मैं ये एक छोटा सा वीडियो आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोरोना से रिलेटेड गोरखपुर की सच्चाई बता सकूँ कि यहाँ पे एक कह सकते हैं कि ज़मीनी सच बता सकूँ कि यहाँ पे क्या हालात हैं। मेरी फैमिली चीज़ को फेस की है, इसलिए मैं सब बहुत क्लोजली डीप घुस के सब चीज़ों को देखा हूँ। बात कुछ ऐसा है कि 11 जुलाई को 11th ऑफ जुलाई को मेरे मामा का तबीयत खराब हुआ था। मेरे मामा यहीं शाहपुर थाना क्षेत्र असुरन के पास रहते हैं। 11-12 को 2 दिन उनका तबीयत बुखार था, तो हम लोग को लगा कि सीजनल चेंज है, इस वजह से उनका तबीयत खराब हो रहा है। 13 तारीख 3 दिन बीत गया लेकिन बुखार उतरा नहीं। तो फिर वो डॉक्टर के पास इसलिए यहाँ पे लोगों को डर एक इस बात का है कि अगर आप डॉक्टर के पास गए और तो कहीं डॉक्टर आपको जबरदस्ती कोरोना का समझ के आपको क्वारंटाइन कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये बस डर है आपके मन का। और जैसे टीवी में दिखाया जाता है कि टीम आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और लोग डरते भी हैं डॉक्टर के पास जाने से, क्योंकि लोगों को लगता है कि वहाँ पे तो पता नहीं कैसे कैसे पेशेंट आए, तो वहाँ पे रिस्क लेवल ज़्यादा है। तो मामा डॉक्टर के पास गए नहीं, उनका लड़का मेरा भाई मेरे यहाँ आया, मेरी मम्मी के साथ डॉक्टर के पास गया और टेलीफोन के थ्रू सिम्टम्स बता के उनको दवाई दी गई। दवाई 2 दिन खाए लेकिन कोई असर नहीं हुआ। 15 तारीख आ गया, अब उनको बुखार के साथ सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। तब ये हुआ कि भाई फिर से डॉक्टर को एक बार जाके बताया जाए ये सब चीज़ें। 16 तारीख को वापस वो हम लोग डॉक्टर के पास गए। अब 16 तारीख आते आते उनको तबीयत तो खराब, बुखार था ही, सांस भी फूलने लगी थी और खांसी भी आने लगी थी, ब्लड आने लगा था खांसी में। तो हमें लगा कि भाई अब तीनों सिम्टम्स कोरोना से मैच कर रहे हैं, अब बिना देरी करते हुए तबीयत खराब हो जा रही है, बिना देरी करते हुए इनका टेस्ट कराया जाए। जब टेस्ट कराने हम लोग 17 को गए पैथोलॉजी में, तो वहाँ पे हमें टेस्ट नहीं किया गया। वो सारे पैथोलॉजी यही कह रहे हैं कि जब तक आप डॉक्टर से रेफर करा के नहीं लेंगे तब तक हम वहाँ पर टेस्ट नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो हम लोग फिर डॉक्टर के पास गए। कम से कम 5 से 6 डॉक्टरों के पास हम लोग गए और कहीं से कोई भी डॉक्टर रेफर करने को तैयार नहीं था कोरोना टेस्ट के लिए। तो इसके हम लोग सोचे कि ऐसे क्यों है भाई, रेफर क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि ये इमरजेंसी है, एपिडेमिक है, सबको फैल रहा है, तब डॉक्टर लोग इतना हिचक क्यों रहे हैं। तो बाद में पता चला कि कोई भी डॉक्टर इसलिए नहीं रेफर करना चाह रहा है क्योंकि अगर वो रेफर कर दिया और पेशेंट को कोरोना निकल गया, पॉजिटिव वो हो गया, तो उस डॉक्टर की क्लिनिक सील हो जाएगी। क्योंकि वो पेशेंट यहाँ पे आया था, इस वजह से प्रिकॉशनरी में उसकी क्लिनिक सील हो जाएगी। क्लिनिक सील ना हो, उसका काम चलते रहे, इसलिए कोई भी डॉक्टर यहाँ पे रेफर करने को तैयार ही नहीं है। मतलब पेशेंट का 3 सिम्टम्स आ रहा है, खांसी में ब्लड आ रहा है, लेकिन तब भी डॉक्टर रेफर नहीं कर रहा है। वो अपना क्लिनिक बचाने के चक्कर में भले ही पेशेंट जिए या मरे, उससे मतलब नहीं है। हम लोग लाइन में खड़े रहते थे, नंबर लगवाते थे, नंबर आता था, डॉक्टर के पास जाते थे, मना कर देता था डॉक्टर, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाते थे, यही सीन होता था, खड़े रहते थे। लास्ट में कम से कम 5 से 6 डॉक्टर के पास हम लोग गए, सबने मना कर दिया। लास्ट में किसी तरह एक डॉक्टर ने रेफर किया, तो पैथोलॉजी हम लोग गए, तो पैथोलॉजी वाले ने मना कर दिया हमारा टेस्ट करने से। बोले कि सर अब तो 6 बज गया, लॉकडाउन का समय हो गया, तो हम टेस्ट नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूँ यार, अगर कोरोना आपका टाइम देके थोड़ी ना रुक रहा है, वो तो मल्टीप्लाई होते जा रहा है आपके बॉडी में, आपके बॉडी को अंदर से डैमेज किए जा रहा है। अब वो उसके लिए हम 6 बज गया तो हम अगले दिन का इंतजार करें। खैर फिर 17 तारीख को इस तिलक पैथोलॉजी से हम लोगों ने टेस्ट कराया। तिलक पैथोलॉजी में इसलिए नाम बकायदा यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि इसकी केयरलेसनेस की वजह से हमें बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हमें झेलने पड़े। तो तिलक पैथोलॉजी से हमने टेस्ट कराया। बंदा 18 को आया, सैंपल लेके गया, 19 को रिजल्ट आया, 19 को 6 बजे के अप्रॉक्स रिजल्ट आया, मामा का कोरोना पॉजिटिव निकल गया। अब हमें लगा कि भाई अब एडमिट करना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी 19 तारीख तक। तो हम लोग ने मेडिकल कॉलेज फ़ोन किया, वहाँ से एम्बुलेंस नहीं आई। हम लोग ने राना नर्सिंग होम यहाँ पे उसको फ़ोन किया, वहाँ से कोई एम्बुलेंस नहीं आया। फिर कितने भी अपॉइंटेड कोरोना के लिए वहाँ फ़ोन किया, कोई एम्बुलेंस नहीं आया। स्पोर्ट्स कॉलेज फ़ोन किया, वहाँ से कुछ नहीं आया।
जितने भी मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट किए गए थे कोरोना के लिए, उनको फ़ोन किया, एसडीएम को फ़ोन किया, सीएमओ को फ़ोन किया, यूपी के हेल्पलाइन नंबर से सबका नंबर लिया, उनको फ़ोन किया। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं। यहाँ पे फ़ोन करते थे लोग, पता नाम नंबर नोट करके कॉल को होल्ड पे डाल देते थे। 2 से 3 मिनट तक होल्ड पे रहता था, फिर अपने आप फ़ोन कट जाता था। लास्ट में जब 10 बजे एक एम्बुलेंस आई और उस एम्बुलेंस के लोग किट, पीपी किट तक नहीं पहने थे। एम्बुलेंस आई, लोग उतरे, बातचीत किए, फिर बोले कि सर अब हम जा रहे हैं, किट पहनना हम भूल गए, हम लोग पहन के वापस आते हैं। बोले यार मजाक चल रहा था क्या यहाँ पे कि तुम लोग ऐसे ही आ गए? यहाँ पे मतलब ये आदमी मास्क पहनना भूल सकता है, पूरा का पूरा पीपी किट पहनना कैसे भूल सकता है? फिर वो लोग चले गए ये बोल के कि हम लोग सर 1 घंटे में पहन के आ रहे हैं, और पूरी रात बीत गई, वो एम्बुलेंस नहीं आया। 10:30 तक बजे ये हालत हो गया था कि हम लोग खुद निकल गए थे। एक मेरा भाई मेडिकल कॉलेज गया, दूसरा भाई मेरा प्राइवेट जितने हैं वहां जाके हम लोग ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने लगे कि सर प्लीज हमारे पेशेंट को ले लो, उसकी हालत घर पे खराब होते जा रही है, बद से बदतर होते जा रही है। लेकिन तब भी वहां पे कोई सुनने वाला हमारा नहीं था, कोई एम्बुलेंस नहीं, कुछ नहीं, कोई भी ऑफिशियल, पता नहीं क्यों यहाँ पे लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे कोई भी ऑफिशियल की एक एम्बुलेंस अरेंज करवा दें। लास्ट में हम लोगों ने ये मान लिया कि सर अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर तो दे दीजिए, ताकि हम लोग घर ही पे उनका मेडिकेशन कुछ दे पाए। आदमी सांस नहीं ले पा रहा है, खाना नहीं खा पा रहा है, कुछ तो करिए। कुछ नहीं सर, वो मेडिसिन जो हैं कोरोना से अपॉइंटेड वो प्रोवाइड करवा दीजिए, कम से कम वो खा के पेशेंट को कुछ आराम मिले। ना हमारे पास कोई एम्बुलेंस आया, न किसी ऑफिशियल का फोन आया, ना ही कोई एम्बुलेंस आई, ना ही कोई दवाइयाँ मिली, ना, और लास्ट में ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के वो भी नहीं मिला। 1 बजे तक वापस आए, माहौल इतना खराब हो चुका था, पेशेंट हमारा तड़प रहा था, इतने तेज से सांस ले रहा था कि आधे ज्यादा एनर्जी उसका तो सांस लेने में चला जा रहा था। 2 बजे तक ये आलम था कि कुछ नहीं हुआ। मेरा एक भाई पैर दबा रहा था, दूसरा भाई सिर दबा रहा था, और 3 बजे तक कुछ नहीं मिलने की वजह से, इलाज के अभाव में मेरे मामा की डेथ हो गई। असरन जैसे इलाके में, जहाँ पे भी माना जाता है कि पॉश इलाका है, वहाँ पे आराम से कोई भी एम्बुलेंस आ सकती थी, कुछ नहीं आया। ये मेन शहर की बात है, तो पता नहीं गांव देहात में क्या सीन हो रहा होगा कोरोना से रिलेटेड। 3 बजे खैर मामा की डेथ हो गई। उसके बाद 4 बजे से हम लोग वापस उन्हीं ऑफिशियल को फोन करना शुरू किया कि सर अब तो मतलब कि कम से कम बॉडी तो डिस्पोज करवा दीजिए। हम लोग खुद लेके नहीं जा सकते थे हॉस्पिटल बॉडी, क्योंकि गाइडलाइंस के थ्रू अगर लेके जाते तो कोई भी हॉस्पिटल एडमिट नहीं करता। नियम यही है कि एम्बुलेंस आएगी। खुद घाट पे लेके जाते तो वहां पे भी जलाने नहीं दिया जाता है, कोरोना के गाइडलाइंस, बस गाइडलाइंस ही थे, लेकिन कोई इस गाइडलाइंस को फॉलो करने वाला कोई अधिकारी नहीं था हमारे पास। फिर फोन करते 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 अगले दिन 10 बजे, मतलब 9 घंटे, 6 बजे शाम को रिपोर्ट आई, 3 बजे डेथ हो गई। 9 घंटे में 0 अरेंजमेंट रहा। फिर 3 बजे डेथ होने के बाद अगले दिन 10 बजे, यानी कि 20 तारीख की सुबह को एक एम्बुलेंस आई। उस एम्बुलेंस से एक ड्राइवर बस उतरा। वो ड्राइवर ने हमें खुद पीपी किट दे दिया, बोला कि सर मेरे पास कोई कर्मचारी नहीं है, आप खुद जाइए, खुद पहनिए, खुद बॉडी को इसमें पैक करिए, प्लास्टिक बैग में खुद लेके आइए। अब जो लोग कोरोना से वैसे ही लोग डर जा रहे हैं, पता चल रहा है कि यहाँ पे निकल रहा है, लोग जा नहीं रहे हैं वहाँ पे खुद पहन के, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है वो कैसे काम कर पाएगा। लास्टली नगर निगम से 2 लोग को बुलाया गया। वो 2 लोगों ने 5,000 रुपए हमसे डिमांड की ये सब पूरा काम करने का। 5,000 रुपए हम लोग दिए तो वो दोनों लोग पहने। फिर वो लोग अंदर गए, बॉडी को पैक किए, फिर लेके आए, चौकी पे रख के, न स्ट्रेचर न कुछ नहीं हमें दिया गया था। चौकी, घर में चौकी थी, उस चौकी पे बॉडी रखा गया। आगे से वो दोनों लोग पकड़े, पीछे से मेरे दोनों भाई उठा के लाए। एम्बुलेंस फिर घाट पे गई। घाट पे हमारे बॉडी को आग देने के लिए
अलग से 3,000 रुपये डिमांड किया गया। 5,000 तो दिया ही गया था, फिर अलग से 3,000 रुपये डिमांड किया गया था। मतलब हर मोमेंट पे हर जगह काम करने के लिए पैसे की डिमांड हो रही थी। और अभी तक हमारे पास कोई ऑफिशियल का फ़ोन नहीं आया था। इन्फॉर्म करने के बावजूद 20 तारीख को एक दोपहर के 1 बजे के आसपास एक लेडी ऑफिशियल आई थी मेडिकल कॉलेज से। उन्होंने हमारा सब नाम नंबर नोट किया, जितने लोग कॉन्टैक्ट में आए थे, और घर ही में रहने को कहा। और उन्होंने हमें बताया कि तिलक पैथोलॉजी, जहाँ से हम लोगों ने टेस्ट कराया था, जो क्लेम कर रहा था कि वो वैलिड है टेस्ट करने के लिए, पता चला कि वो फर्जी टेस्ट कर रहा है। वो कहते ना अप्रूव्ड है ही नहीं इस टेस्ट करने के लिए। प्लस उसने हमारा डाटा पोर्टल पर अपडेट भी नहीं किया था। जब हमारा डाटा अपडेट ही नहीं कर रहे हो तो हमें हेल्प कहाँ से मिलेगी। खैर चलिए, पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ तो आपने हेल्प नहीं की, लेकिन हम लोग खुद फोन किए थे तब तो हेल्प करना चाहिए था। यहाँ पे भी सब यहाँ का सिस्टम फेल। लास्ट में हुआ कि इन लोगों का जो कांटेक्ट में परिवार वाले, उनका टेस्ट कराया जाए, तो टेस्ट का सैंपल लेने के लिए भी कोई नहीं आया। सीएमओ बोलता है, सीएमओ को बोले तो सीएमओ बोला है कि सर हम लोग 5 दिन बाद आएगी हमारी टीम। भाई हमारे फैमिली मेंबर्स 11 तारीख से कांटेक्ट में है, 20 को हो गया, तुम बोलो 5 दिन बाद 25-26 को आएगी। 15 दिन में तो वैसे ही कोरोना से आदमी का हालत खराब हो जाएगा, तुम क्या बचा पाओगे फिर। तो फिर हम लोगों ने बाकी लोग से पता किया तो बोला कि ऐसा नहीं है, तुरंत सैंपलिंग होती है। कोई सैंपल हमारा 21-22 में कोई सैंपल हमारा लेने नहीं आया। उल्टा ऑफिशियल ने बोला कि सर ऐसा करिए, आप लोग खुद, नंदा नगर में टेस्ट हो रहा है, आप लोग खुद निकलिए घर से, गाड़ी ऑटो करिए और आके टेस्ट कराइए। मतलब जिन लोगों की वजह से वो कॉलोनी सील की गई है, वो खुद जाए टेस्ट करा के आए, तो फिर सील करने का मतलब क्या है। लास्टली वो हम लोग खुद निकले, ओला करके गए, खुद एक एक आदमी गया और टेस्ट करा के आया। तो ये तो व्यवस्था हमारे गोरखपुर की है। ऑफिशियल बोलते हैं कि सर हमारे लिए कॉलोनी सील की जा रही है और हमें ही सजेशन दिया जा रहा है कि सर आप खुद निकल के आइए और खुद पूरे मार्केट में होते हुए जाइए और अपना टेस्ट करा के आइए। तो फिर सील करने का मतलब क्या है। तो ये सब चीजें देख के तो मुझे इतना डर लग रहा है कि कोरोना से आदमी भले ही डरे या ना डरे, लेकिन उसका प्रोसीजर सुन के, उसका चेकअप सुन के तो आदमी और ज्यादा डर जाएगा। यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटलों ने एक ग्रुप बना लिया है कि वो लोग कि कोरोना पेशेंट को ले ही नहीं रहे हैं। मेडिकल कॉलेज फुल हो गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल अगर आपको बहुत बड़ा सोर्स नहीं है तो आप नहीं एडमिट करा सकते हैं। तो ये तो यहाँ के सिस्टम है, गोरखपुर शहर के सिस्टम है। बाकी जगह तो मैं नहीं बता सकता। गांव देहात में तो भाई किसी को कुछ पता ही नहीं होगा, लोग मर जा रहे होंगे और पेपर में भी न्यूज नहीं आ रहा होगा। रोज 1-2 न्यूज में पेपर में पढ़ता हूँ कि अभी मैं पढ़ा था कि एक आदमी की माँ मर गई तो 10 घंटे तक बॉडी पड़ा रहा, कोई कुछ नहीं आया। बाद में वो बंदा खुद गया, पीपी किट खरीद के लाया, बाकी लोग को दिया, खुद पैक करके डिस्पोज किया। जब खुद ही सर हमें सब चीज करना है तो फिर क्यों ऑफिशियल को अपॉइंट कर रहे हैं। उनको छुट्टी दे दीजिए, वो भी घर में बैठे हैं, कम से कम वो तो कोरोना से बचे जब उनको अपना काम नहीं करना है। तो यही सब वीडियो ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या सीन है यहाँ पे। इससे शेयर करिए और हायर कमांड्स तक भेजिए, क्योंकि यहाँ के जो ऑफिशियल हैं ये सही नंबर ऊपर तक नहीं पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अगर पहुंचाएंगे तो उन पर खुद एक्शन हो जाएगा। 10 लोग मर रहे होंगे तो 5 ही को बताते होंगे। और मैं बता रहा हूँ कि मैं ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि मेरे दोस्त लोग और मेरे जितने भी रिलेटिव लोग मुझे जानते हो वो इस चीज को समझें, प्रोटेक्शन लें। क्योंकि कोरोना को कोई दवा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोरोना का कोई मेडिकेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन ही इसका एकमात्र इलाज है। आप बचे रहेंगे तो आपका फैमिली बचा रहेगा, नहीं बचेंगे तो ये तो आपको तो खाएगा ही खाएगा, आपके फैमिली में जितने हैं साइलेंट किलर की तरह उन्हें भी खत्म करेगा। इस वीडियो को आप शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को जाने और सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करें अपने अंदर और अपने जानने पहचानने के अंदर। क्योंकि यहाँ पे तो डीएम के आदेशों का सिर्फ और सिर्फ धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जा रही है।